दिसंबर में और इस ठंडे मौसम में हमें पौधों की ये वाली प्रूनिंग कर देनी चाहिए, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बॉटल ब्रश का पौधा है और ये देखें जी, ये इसके साथ डंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये हम इसकी रस्सी काटेंगे। ये जो छोटी टहनियों की ग्रोथ है इसको आप रिमूव कर देंगे। असल वज़न है, ये देखें, जब भी आप इसको फील करें पौधे को तो ये ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह स्टेबल हो गया। इस डंडे के साथ नीचे शॉपर जो है प्लास्टिक वो रैप किया हुआ था ताकि इसको दीमक ना लगे। ये अच्छी चीज़ है, आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। तो ये नीचे से आपने इसकी काट देनी होती है। ये देखें, ये इवन टहनी गल गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। अच्छा जी, जब हम बाज़ार से पौधे लेकर आते हैं और अपने घर में लगाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो एक बारीक सी स्टेम होती है और लंबी होती है, और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम बड़ा पौधा लेकर आएँ। होता यह है कि जब नर्सरी वाले एज ए नर्सरी पौधे ग्रो करते हैं तो वो साथ साथ करीब करीब लगा देते हैं। उसमें एरेशन नहीं होती, उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती, तो पौधा अपनी नेचुरल ग्रोथ और कनोपी के साथ नहीं उगता, अनलेस कि उसको बहुत बहुत फासले पर लगाया हो। तो जब हम छोटा पौधा यानी कि बारीक स्टेम वाला लंबा पौधा लेकर आते हैं तो जब हम लगाते हैं तो अक्सर वो गिर जाता है, और उसके साथ हम क्या अरेंजमेंट करते हैं कि हम उसके साथ एक अदद डंडा लगा देते हैं। और डंडा जब लगाते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। क्या क्या? एक तो पौधा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, स्टेबल नहीं हो पाता, आप उसको बांधे रखते हैं, वही बारीक डंडा जो है वो उसकी ग्रोथ ऊपर चलती रहती है और आंधी से हवा से वो गिरता है। जब बारिश होती है और उसके बाद हवा चलती है तो थोड़ा ऊपर पत्तों के ऊपर पानी होता है, भारी होता है, तो वो गिर जाता है। तो और दूसरा ये है कि वो जो हम डंडा यूज़ करते हैं उसके साथ जो लकड़ी हम यूज़ करते हैं मिट्टी में दबा देते हैं, और उसको नीचे वो चूँकि ज़िंदा नहीं होती है, डेड लकड़ी होती है, तो उसके नीचे से दीमक लगने का भी अंदेशा होता है। जब उस डंडे को दीमक लगेगी तो उस पौधे की जड़ों को भी लगेगी और वो ख़राब होता है। अब इसका हल क्या है? जब हम पौधा ले आते हैं, लगा देते हैं, इनिशियली तो आप डंडा लगा दें, ठीक है, लेकिन जब पौधा स्टेबल हो गया, नई पत्ते उसने निकालने शुरू कर दिए, यानी कि वो पौधा मरा नहीं है, वहाँ उस जगह पे चल गया, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? आज बाय द वे जनवरी की 4 तारीख है 2025, और दिसंबर में और इस ठंडे मौसम में हमें पौधों की ये वाली प्रूनिंग कर देनी चाहिए, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी ये कुछ आप पौधे देख रहे हैं, इन सब को डंडे लगे हुए हैं, और ये बड़े साइज़ के लाके लगाए थे, और इस ख्वाहिश पे कि ये स्टेबल हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद मोटे हो जाएंगे। जब तक इसको डंडा लगा हुआ है, रस्सी बांधी हुई है, तो पौधा यूँ समझें कि सहारे पे है, अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। तो अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए डंडा उतारेंगे हम, ऊपर से उसको पौधे को कटिंग करेंगे और पौधे को अपने उतना वज़न उसके ऊपर छोड़ेंगे कि वो पौधा स्टेबल हो जाए, तभी हम इसको काटते हैं। ये बॉटल ब्रश का पौधा है और ये देखें जी, ये इसके साथ डंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये हम इसकी रस्सी काटेंगे। ये मैं अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पे आया हूँ और यहाँ पर ये पूरा सीन था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है जी कि हम इसको सही करते हैं। ठीक है, अभी ये डंडा है और इसके साथ जब ये पौधा छोड़ेंगे तो ये उतना स्टेबल नहीं होगा जितना इसको होना चाहिए। ये रस्सियाँ बांध के उसको सीधा किया हुआ है। लें जी, ये रस्सी हमने हटा दी। ले जी, पहला काम तो ये करना है कि जी आपने ये डंडा हटा देना है। उसके बाद ये जो नीचे से मेन स्टेम के अलावा छोटी स्टेम्स होती हैं उनको काटेंगे, तो ये खुद ब खुद पौधा जो है ना स्टेबल हो जाएगा। नीचे से कम अगर पौधे का साइज़ इतना है जितना आप देख रहे हैं, तकरीबन 6 फुट का, तो तकरीबन 3 फुट इसको नीचे से ये जो छोटी टहनियों की ग्रोथ है इसको आप रिमूव कर देंगे। अभी इसका वज़न कम हो रहा है, बेसिकली वो जो पौधे के गिरने में ये वज़न उसको हेल्प करता है, वो वज़न हम कम कर देंगे।
तो अभी आप देखिएगा कि बगैर डंडे के भी ये पौधा स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमने इसकी पूरी स्टेम को खाली कर दिया है बिल्कुल। ओके, अब अगर आपको ये फील हो कि ये जो टहनियाँ हैं ज़्यादा हैं, तो अब ये जो असल वज़न है ये देखें, जब भी आप इसको फील करें पौधे को, तो ये ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह स्टेबल हो गया। अब इस पे इतना ही वज़न है जितना इसके ऊपर होना चाहिए, और जितनी ये मोटी टहनी है ये इसको बर्दाश्त कर लेगी। ठीक हो गया जी। अब इसको किसी किस्म का डंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अभी जब मौसम खुलेगा, फरवरी का महीना आएगा, तो इसके ऊपर नई शाखें निकलेंगी, और साथ ही ये टहनी जो है, ये जो इसकी पौधे की स्टेम है, ये भी मजबूत होगी, अपने पाँव पे खड़ा होगा। इसे पता है कि मेरे पास अब सहारा नहीं है, तो ये अपने आप को खुद ब खुद स्टेबल कर लेगा, और उतनी ही टहनियाँ बनाएगा और वैसी ही कैनोपी बनाएगा जैसी इसको चाहिए, तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। एक आध की और करते हैं। अभी ये जितनी भी स्टेम, ये 7 टहनियाँ लगी हुई हैं, धागे बांधे हुए, ये हम काट देंगे। ये एक और देखिए, तबूबिया का एक दरख्त है, और जिसकी हाइट जो है वो तकरीबन आप देखें मेरा ख्याल है 10-11 फुट है। ये ऊपर तक नज़र आ रहे हैं। ओके, अभी इसको ये देखें, ये इसकी मेन मास्टर स्टेम है। इसको उसके साथ ये जो नीचे वाली स्टेम है ये हम काट देंगे, छोटी वाली। पहले हम इसकी रस्सियाँ निकालते हैं। लें जी, ये डंडा हम अभी निकाल देंगे। ये अच्छा काम ये किया हुआ था कि इस डंडे के साथ नीचे शॉपर जो है प्लास्टिक वो रैप किया हुआ था, ताकि इसको दीमक ना लगे। ये अच्छी चीज़ है, आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये वाली जो टहनी है ये बड़ी स्टेम बनेगी, लेकिन हम इसको ऊपर से प्रूनिंग कर देंगे। ये अब आप देखते जाइएगा कि इसको कहाँ से मैं काट रहा हूँ। ये पौधा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ये लें जी, अब थोड़ा पीछे हो गए, ये पूरा पौधा दिखाएं। ये अपने पाँव पे खड़ा है, और अभी जब इसके नए पत्ते निकलेंगे तो टहनी भी मजबूत होगी। नीचे वाली सारी शाखें जो जिनको सकर्स हम बोलते हैं, जो खाम में इसका रस चूस लेती हैं और ख़ुराक ले लेती है, वो भी नहीं उगेंगी, और पौधा बहुत अच्छी कैनोपी नेचुरल वो खुद बनाएगा, और पौधा स्टेबल हो जाएगा। ये सारा काम अभी मैंने यहाँ इनका जो माली है उनको सिखा दिया है। ये सारे डंडे शंडे हम निकाल देंगे। ये इस तरफ देखिए, ये सारे जितने पौधे हैं सब के साथ डंडे लगाए हुए हैं, और ये सारे डंडे शंडे हम रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। और एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, इधर ही रुके जी। ये जो नीचे वाली इसकी टहनियाँ होती हैं ना, ये जो तना मजबूत है, तो ये नीचे से आपने इसकी काट देनी होती है। ये देखें, ये इवन टहनी गल गई है, ये देखें ब्लैक हुई थी टहनी। तो ये नीचे से तने को यहाँ तक इसको साफ कर देना चाहिए। ये मेरा चूंकि अपना प्रूनर नहीं है, इसलिए मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ काटते हुए। यहाँ तक पौधा नीचे से तना साफ होना चाहिए। ये टहनी भी अभी हम काट देंगे, तो ये ऊपर बेहतरीन। अगर इसके ऊपर कुछ डेड स्टेम्स हो तो वो भी निकाल देनी चाहिए। तो ये काम आप नए लाने वाले पौधों को जरूर करें, और उस वक्त करें जब पौधा लगाने के बाद स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने से पहले फौरी तौर पर आपने नई पौधे को काटना है। जब स्टेबल हो जाएगा, नए पत्ते निकल आएंगे, और आपको पता चल जाए कि आप ये पौधा चल पड़ा है, उस वक्त आपने काटना है। ये काम आप नए पौधों नए लाने वाले पौधों के साथ कर सकते हैं। इससे पौधे आपकी पौधे में ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।